राजेश जी, सपा गठबंधन में सपा के खाते में सीट आई, कितने अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त थे कि जो भी निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा लिया जाएगा, भले ही सीट आज समाजवादी पार्टी के खाते में है, चूँकि पिछले चुनावों के प्रदर्शनों के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये फैसले किए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुश्री मायावती जी और आदरणीय अखिलेश जी ने मिलकर जो फैसला लिया था, उसके तहत यह सुनिश्चित था कि जो फार्मूला तय किया गया था, झांसी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी ही लड़ती आई है यहाँ पर, और गठबंधन के हिसाब से जो सीट घोषित हुई वहाँ तक उचित है क्या है? देखिए, 3,86,000 वोट पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल जी को आए थे, और यह बात निश्चित है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आने से हम लोगों की ताकत कई गुना बढ़ी है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस मिशन को लेकर यह महागठबंधन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को देश के बाहर करने के लिए यह कारगर सिद्ध साबित होगा। सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि सपा में आपसी खींचातानी सीट को लेकर चालू हो गई है, इसको लेकर कुछ कहेंगे क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दिशा निर्देश सिद्धांतों पर पार्टी जब चली तब भी पार्टी में अनुशासन रहा, और आज अखिलेश जी के नेतृत्व में सारे लोग अनुशासित होकर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, जो पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा, समस्त कार्यकर्ता उसके अधीन काम करने के लिए तैयार हैं। देखने में आता है कुछ व्यक्ति केवल एक व्यक्ति विशेष के साथ राजनीति करना पसंद करते हैं। आप लोगों की खास तौर से यह चीज़ आती है कि आपके प्रति ललितपुर वासियों के, ललितपुर में जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा लाइक करते हैं, आप जिनसे जुड़े हैं वो आपको लाइक करते हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्ति सीधे केवल एक व्यक्ति पर ही आश्रय, तो वहाँ पे वोट बैंक को कैसे संभालेंगे? नहीं, ये सब बातें असाधारण हैं, ये सब कयास हैं। देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति काम करेगा, जिस तरह से आज विपक्ष में जब समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ जब हल्ला बोल किया, आदरणीय अखिलेश जी सड़कों पर आए, कार्यकर्ता सड़कों पर आए, तो लोगों की आशा समाजवादी पार्टी से जुड़ी, आदरणीय अखिलेश जी जुड़ी। राजनीति में साधारणतया आप काम करेंगे, जब आप सड़कों पर रहेंगे, लोगों की समस्याओं के बीच रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद भी आपसे ही होगी। सभी व्यक्ति डॉक्टर चंद्रपाल जी का नाम बार बार सामने लेके आ रहे हैं, चूँकि डॉक्टर चंद्रपाल जी बहुत ही जनप्रिय प्रतिनिधि और एक कहेंगे जनप्रिय नेता भी हैं, और कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ में दिन रात एक करते हैं। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, पिछले कई दिनों से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, जब कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न अत्याचार हुआ, और तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनको लेकर अगर कोई नेतृत्व, कोई नेता समाजवादी पार्टी का, और जिसको पूरी समाजवादी पार्टी ने झांसी ललितपुर में सर्वमान्यता दी है, आदरणीय चंद्रपाल जी सामने आए। चाहे संघर्ष करने की बात हो, आपने देखा होगा पिछले दिनों झांसी में जब कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, तो 2 बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का घेराव कर उनसे अपनी बात रखी, न्याय की मांग की। इस तरह ललितपुर में भी हम लोगों ने देखा, आप सब लोग देखने वाले हैं, जब साइकिल रैली चली तो गाँव-गाँव में लोग उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान में और उनके स्नेह में सड़कों पर आए, लोगों ने अपनी उनके प्रति प्रतिबद्धता जताई। सिर्फ एक सहज कारण है कि आदरणीय चंद्रपाल जी रात को 12, 2 बजे, 4 बजे भी आम से आम साधारण कार्यकर्ता का मोबाइल रिसीव करते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं और समाधान करने का प्रयास करते हैं। यह विलक्षण प्रतिभा उनके पास है, और जिसका परिणाम है कि आज हम लोग जब जिस गांव में जाते हैं तो लोग आदरणीय चंद्रपाल जी को समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी, महागठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। आदरणीय नेताजी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने गठबंधन करके आधी सीटें तो वैसे ही गंवा दी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी हम सब के आदर्श हैं, और नेताजी की बात में गहराई होती है, लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में आज राजनीति का दौर बदला है, जहां एक और समाजवादी पार्टी गांव गरीब खेत किसान की बात करने वाली पार्टी है, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों से लड़ाई है, वे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर तमाम झूठी बातें कर लोगों को लालच देकर सत्ता में आए हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरे अनुशासित ढंग से इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हों, और सारे लोग इस कुशासन के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से लोगों का दमन हो रहा है, किस तरह से अराजकता है, किस तरह से गुंडई है, कानून व्यवस्था छिन-भिन हो गई है, उन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए, जो झूठे वादे किए, नोटबंदी से लेकर जीएसटी का जवाब देने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं, और ललितपुर झांसी की जनता उनके साथ है। तो आप सुन रहे थे सांसद प्रतिनिधि राजेश यादव जी के लिए, और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा
ने लोकसभा चुनाव का बगल फूंक दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से और पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट लेकर सामने आती हैं और किस तरीके से इस सपा बीएसपी गठबंधन का सामना करती हैं। मैं सौरभ गोस्वामी आप सभी से विदा लेता हूँ। यात्रा नियोग का पालन समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।